वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। रामायण के मुताबिक सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री है। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से होना तय था, लेकिन जब सुलोचना को यह पता चला कि मेघनाथ ने इंद्र और जयंत को हरा दिया है तो उसने मेघनाथ से प्रेम विवाह किया। मेघनाथ भी सुलोचना की सुंदरता पर मोहित हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। मेघनाथ अपने देश के लिए रणभूमि में हमेशा तैयार रहता था लड़ने के लिए। राज वासुकी की पुत्री तथा इंद्रजीत मेघनाथ की पत्नी सुलोचना पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति मेघनाथ के शीश को गोद में लेकर सती हुई। यद्यपि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में सुलोचना के सती होने का कोई प्रसंग नहीं है। रामायण के अनुसार श्री राम ने मेघनाथ का शव अपने दूतों के माध्यम से रावण को सौंप दिया था। यद्यपि दक्षिण भारत की लोक कथाओं में मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात का जो वृत्तांत मिलता है वह रोचक और ज्ञानवर्धक है। लक्ष्मण के बाण से मेघनाथ के सिर से पृथक हुई एक भुजा को मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने भुजा देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सुलोचना ने पर पुरुष की भुजा मान उसे स्पर्श नहीं किया और भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे प्रतिव्रत धर्म के बल से युद्ध का वृत्तांत लिखकर प्रमाण दे। रक्तरंजन भुजा ने रक्त से धरती पर लिखा, हे प्राण प्रिय श्री राम के भाई लक्ष्मण ने मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा का त्याग कर रखा। वह तेजस्वी तथा समस्त देवीय गुणों से संपन्न, उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया है और मेरा सिर श्री राम जी के पास है। यह पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई और पति के संग सती होने का निश्चय किया, किंतु पति का शव और शीश तो रामदल के पास था, जिनके बिना सती होना असंभव था। अपने पति की कटी भुजा को सीने से लगाए सुलोचना सहायता के लिए रावण के पास गई और अपने पति का सिर लाने का आग्रह किया। रावण ने कहा, हे पुत्री, राम शत्रु है, शत्रु के पास मेरा याचक बनकर जाना संभव नहीं है। तुम 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर सिर के साथ लेकर आता हूँ। सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और निश्चय हुआ कि वह मंदोदरी के पास गई। महारानी मंदोदरी ने कहा, देवी तुम भगवान श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा त्रिलोकीय नाथ भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में जाने से डर नहीं लगना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम यस्तुत पुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगी। सुलोचना ने आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास गए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अनंत योद्धाओं और पराक्रमी थे, उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन टाल सकता है। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी, देवी मुझे लज्जित ना करो, मैं जानता हूँ कि आप परम सती हैं और पतिव्रत नारी की महिमा अपार है। अश्रुप्रतीत नयनों से श्री राम की ओर देखकर सुलोचना बोली, राघवेंद्र, मैं अपने पति का मस्तक लेने के लिए आई हूँ। श्री राम ने ससमन मेघनाथ का शीश सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया, आंखों से नीर उमड़ पड़े। रोते रोते सुलोचना ने श्री राम के पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध आपने किया है। इंद्रजीत मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी भी पतिव्रता है और मैं भी पति के चरणों का अनुसरण रखने वाली उनकी अनन्य भक्ता हूँ। इतना ही अंतर है, मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसी कारण वह परलोक सिधार
गए हैं। इधर राम के शिविर में उपस्थित सभी योद्धा यह नहीं समझ पा रहे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का मस्तक भगवान राम के पास है। सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाथ का सिर श्री राम के शिविर में है। ने स्पष्ट भुजा का सारा घटनाक्रम बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोले, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, सती नारी के तप से सब कुछ संभव है। लेकिन शिविर के मुख्य के भावों से आहत लोचना ने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से अपने पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठेगा। अभी सुलोचना की बात पूरी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हट्टास कर हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता रचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान आज मेरे पति की अंत्येष्टि किया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रखे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मेघनाथ के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध नहीं हुआ। यह प्रसंग रामायण में वर्णित। सुलोचना अपने पति का सिर लेकर लंका आ गई। लंका में समुद्र तट पर एक चंदन की चिता तैयार की। अपने पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और कुछ ही क्षणों में धधकती हुई अग्नि में बैठी हुई सुलोचना ने अपने आप को भस्म कर लिया और पति के साथ सती होकर बैकुंठ हो चली गई। हर युग में एक सती और एक पतिव्रता नारी की प्रार्थना में उनका नाम शामिल हो गया।